Hello my dear students, here I am Arpita Agnihotri and the topic which I am going to speak today is about Introduction to PTC. Here I will explain what is PTC, what are the steps of PTC and how we can use it in the form of technology. So scientists are continuously trying to modify animals and plants. मीन्स जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो कंटिन्यूसली मॉडिफाई कर रहे हैं हमारे एनिमल्स को और प्लांट्स को नए नए टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके, जिससे कि वो हमारे न्यू वैरायटीज़ के प्लांट्स और एनिमल्स को डेवलप कर सके, जिसमें से एक टेक्नोलॉजी पीटीसी है. सो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीटीसी? पी स्टैंड फॉर प्लांट, टी स्टैंड फॉर टिश्यू एंड सी स्टैंड फॉर कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर. नाउ व्हाट इज़ पीटीसी? हेबर्ट लैंड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1902 में इस टेक्नोलॉजी को, इस प्रोसेस को इवॉल्व किया था. अकॉर्डिंग टू हिम प्लांट टिश्यू कल्चर एक ऐसा कल्चर है या एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम प्लांट्स सेल्स को या फिर टिश्यूज़ को और ऑर्गन को हम स्टेराइल, न्यूट्रिशनली कंट्रोल और इन्वायरमेंटली कंट्रोल कंडीशन में मेंटेन करते हैं, इन विट्रो कंडीशन में मेंटेन करते हैं. इन विट्रो मीन्स इन अ टेस्ट ट्यूब और इन अ लेबोरेटरी. इस प्रोसेस को हम माइक्रो प्रोपोगेशन भी बोलते हैं. माइक्रो प्रोपोगेशन मीन्स स्मॉल, प्रोपोगेशन मीन्स फॉर मल्टीप्लिकेशन. अब ये माइक्रो प्रोपोगेशन या प्लांट टिश्यू कल्चर एक थ्योरी पे बेस्ड है जो कि है टोटीपोटेंसी. नाउ व्हाट इज़ टोटीपोटेंसी? टोटीपोटेंसी क्या होता है? टोटल पोटेंशियल है प्लांट का, मतलब टोटल कैपेबिलिटी है प्लांट की, जिससे कि वो सिंगल सेल से पूरे प्लांट को जनरेट कर सके. टोटल पोटेंशियल ऑफ अ प्लांट टू प्रोड्यूस होल प्लांट फ्रॉम अ सिंगल सेल. नाउ व्हाई वी आर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी? देयर आर मैनी डिफरेंट एडवांटेजेस फॉर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी. फर्स्ट, क्लोनल प्रोपोगेशन मीन्स हम क्लोनल प्रोपोगेशन करवा सकते हैं हमारे प्लांट्स का या फिर एनिमल का, मीन्स एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस कर सकते हैं यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी. सेकेंड, प्रिवेंशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ मीन्स जो हमारी एंडेंजर्ड मतलब विलुप्त होती जा रही है प्रजातियाँ, उनको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं. थर्ड है डिजीज़ फ्री स्पीसीज़, मतलब हम डिजीज़ फ्री प्लांट्स या एनिमल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन, ब्रीटी ब्रिंजल. फोर्थ, फास्टेस्ट वे टू ग्रो प्लांट्स, ये सबसे इजी एंड फास्टेस्ट वे है प्लांट को ग्रो करवाने के लिए. फिफ्थ, नॉन सीजन डिपेंडेंट मीन्स जैसे कि हमें सीज़न का वेट करना पड़ता है कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल को यूज़ करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, बट बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी हमें कोई भी सीज़न का वेट नहीं करना पड़ेगा. सो नॉन सीजन डिपेंडेंट. फर्दर, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ पीटीसी? जनरल वे में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम सिंपल 4 स्टेप प्रोसीजर पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर की. फर्स्ट स्टेप में हम एक पेरेंट प्लांट लेंगे जिसमें से हम डिज़ायर्ड पोर्शन लेंगे हमारे टिश्यू का, स्क्रैप कर लेंगे इसको फर्स्ट प्रोसीजर में. सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे टिश्यू सैंपल को आगार कंटेनिंग ग्रोथ मीडियम में हम ट्रांसफ़र करेंगे. आफ्टर फ्यू डेज और फ्यू वीक्स इन थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारे टाइनी प्लांटलेट्स डेवलप हो जाएंगे सैंपल के, उनको हम फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे प्लांटलेट्स को ट्रांसफ़र कर देंगे फर्दर ग्रोथ के लिए फील्ड में. सो इट इज़ अ सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीटीसी. नाउ जनरल बेसिक्स टर्म्स विच आर यूज्ड इन पीटीसी. कुछ जनरल टर्म्स हैं जिन्हें हम पीटीसी में यूज़ करेंगे. एक्सप्लांट. अब एक्सप्लांट क्या होता है? एक्सप्लांट एक स्मॉल पीस होता है हमारे डिज़ायरेबल प्लांट का जिसको हमने सिलेक्ट किया है पीटीसी के लिए. जनरली वो लीफ हो सकता है, स्टेम हो सकता है या नोडल सेगमेंट हो सकता है. तो एक्सप्लांट क्या है? हमारा डिज़ायरेबल पार्ट ऑफ अ प्लांट जिसको हमने टिश्यू कल्चर के लिए सेलेक्ट किया है, तो हम सिलेक्टेड प्लांट को एक्सप्लांट बोलेंगे. नेक्स्ट है कैलस. अब कैलस क्या होता है? कैलस एक अनऑर्गेनाइज्ड अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है. अनऑर्गेनाइज्ड मीन्स उसका कोई शेप और साइज नहीं है. अनडिफरेंशिएटेड मीन्स अभी उस कैलस को
ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसको रूट का फॉर्मेशन करना है या फिर शूट का फॉर्मेशन करना है। अब जैसे ही हमारा कैलस ग्रो करेगा मीडियम में, तो हमारा मीडियम डिप्लीट होगा, मीन्स रिड्यूस होगा हमारे मीडियम, क्योंकि कैलस क्या करेगा, जितना भी उसकी रिक्वायरमेंट है ग्रोथ के लिए वो सारा मीडिया को कंज्यूम करेगा, तो हमारा मीडिया है वो डिप्लीट होता जाएगा। तो हमारे कैलस को हमको पीरियडिकली चेंज करना होगा, ट्रांसफ़र करना होगा न्यू कल्चर मीडियम में फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। नाउ एलोबरेटेड स्टेप्स ऑफ पीटीसी आर एस फॉलो। अब हम पढ़ेंगे ब्रीफली पीटीसी की स्टेप्स को। फर्स्ट स्टेप है हमारी वॉशिंग ऑफ ग्लासवेयर्स। अब जितने भी हमारे ग्लासवेयर्स हैं उन्हें हम सोक करके रखेंगे डिटर्जेंट में, फॉर एग्जांपल लैपोलिन। सेकेंड, फिर हम टैप वाटर में वॉश करेंगे, देन डबल डिस्टिल वाटर में वॉश करेंगे। फाइनली हम ड्राइड करेंगे हॉट एयर ओवन में एट द टेम्परेचर ऑफ 75 डिग्री सेल्सियस। अब वॉशिंग हो गई हमारे ग्लासवेयर्स की। सेकेंड हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया। हम प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए मीडिया प्रिपेयर करेंगे। कौन सा मीडिया प्रिपेयर कर रहे हैं हम? मैकोंकी आगार मीडियम, मॉरिशिंग एंड स्कूब मीडियम। तो टिश्यू कल्चर के लिए टिश्यू कल्चर मीडिया को कंपोज करने के लिए फॉलोइंग कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है। फर्स्ट है मैक्रो एलिमेंट, मीन्स लार्ज क्वांटिटी में हमको रिक्वायर्ड होंगे ये सारे एलिमेंट्स। फर्स्ट नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बी है हमारा माइक्रो एलिमेंट्स, मीन्स ट्रेस अमाउंट में हमें ये रिक्वायर होंगे। फर्स्ट है मैग्नीज, सेकेंड आयोडीन, थर्ड कॉपर, फोर्थ कोबाल्ट एंड फिफ्थ मोलिब्डेनम, सिक्स बोरोन, सेवंथ आयरन एंड एट जिंक। सी है हमारा ऑर्गेनिक सप्लीमेंट। फर्स्ट में है विटामिन्स में हम लेंगे मायो आइनोसिटॉल। सेकेंड है अमाइनो एसिड्स, इसमें हम यूज़ करेंगे ग्लाइसिन। थर्ड है हमारा कार्बन सोर्स, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे सुक्रोज। थर्ड है हमारा जेलिंग एजेंट हम आग्रोज को यूज़ करेंगे। ई है हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को हम प्लांट हार्मोन्स भी बोलेंगे। फर्स्ट है हमारा ऑक्सिन, जो कि सेल की ग्रोथ करवाता है, सेल का डिवीज़न करवाता है और रूट का इनिशिएशन करवाता है। सेकेंड है साइटोकाइनीन्स, जो शूट का इनिशिएशन करवाता है। थर्ड है हमारा गिबरलिंस एसिड, जो सेल का इलोंगेशन करवाता है। इसमें हम मोस्टली GA2 यूज़ करते हैं, जो कि गिबरलिक एसिड होता है। ABA एब्सिसिक एसिड, ये हीट स्टेबल होता है और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। नाउ अब जो प्लांट सेल्स और टिश्यू है हमारे कल्चर मीडियम में, उनमें ऑटोट्रॉपिक की एबिलिटी लैक होती है, इसलिए हमको उसकी नीड को फुलफ़िल करने के लिए एक्सटर्नल कार्बन सोर्स देना पड़ता है एज अ एनर्जी। अब जो हमारे फील्ड में नेचुरल एनवायरनमेंट में प्लांट प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं, वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मीन्स खुद का फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट जो हमारे प्लांट हम ग्रो करवा रहे हैं लैब में, वो तो प्रोसेस नहीं कर सकते फोटोसिंथेसिस की, इसलिए हमको एक्सटर्नल कार्बन सोर्स देना पड़ता है एनर्जी, उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए। नाउ अब ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स, जो ऊपर हमारे इंग्रेडिएंट्स थे सारे प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया के, उनको हम मिक्स करेंगे, उनका pH एडजस्ट करेंगे 5.8 to 6.0 के बीच में। फिर मीडिया को हम केयरफुली पोर करेंगे कल्चर वेसल्स में। फिर हम स्टेरिलाइजेशन करेंगे कल्चर वेसल का। कहाँ करेंगे? ऑटोक्लेव में करेंगे एट द टेम्परेचर ऑफ 121 डिग्री सेल्सियस। और कितने प्रेशर पे करेंगे? 15 LB फॉर 15 मिनट्स। फाइनली जो ऑटोक्लेव मीडियम है हमारा, उसको हम स्टोर कर देंगे कैबिनेट में इनोकुलेशन रूम में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट, सिलेक्शन एंड सरफेस स्टेरिलाइजेशन ऑफ द एक्सप्लांट। मतलब इस स्टेप में हम क्या करेंगे? सिलेक्शन करेंगे किसका? एक्सप्लांट का, और उसका सरफेस स्टेरिलाइजेशन करेंगे। सरफेस स्टेरिलाइजेशन करेंगे मीन्स उसका जितना भी कंटामिनेशन है उसको रिमूव करेंगे।
तो एक्सप्लांट कैसा होना चाहिए हमारा, शुड बी हेल्दी एक्टिवली ग्रोइंग। हम कौन कौन से कॉमनली यूज एक्सप्लांट यूज़ करते हैं पीटीसी में, लीफ, स्टेम्स, नोडल सेगमेंट एक्सेट्रा। अब फ्रेश प्लांट मटेरियल को हम कलेक्ट कर लेंगे अंडर वाटर, पानी में कलेक्ट करेंगे हम हमारे फ्रेश प्लांट मटेरियल को। फिर हमारे प्लांट मटेरियल को हम रनिंग टैप वाटर में वॉश करेंगे विथ लिक्विड डिटर्जेंट, फॉर एग्जांपल लैबोलिन का यूज़ करेंगे हम। फिर हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ट्विन 20 की डालेंगे। ट्विन 20 भी एक सोप है जिसको हम यूज़ करेंगे, लिक्विड है उसका। फाइनली हमारा प्लांट मटेरियल को डबल डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे। ऑल द स्टेप्स परफॉर्म कैरिड आउट इन एसेप्टिक कंडीशन विच इज़ प्रोवाइडेड बाय लेमिनार एयर फ्लो हुड। जो भी ये स्टेप्स हम कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, एसेप्टिक कंडीशन में। जो कौन देगा हमें, कौन प्रोवाइड करवाएगा, लेमिनार एयर फ्लो हुड। अब हमारे प्लांट मटेरियल को हम स्टेरलाइज्ड बॉटल में डालेंगे और उसको ट्रीट करेंगे स्टेरलाइजिंग एजेंट से, लाइक सोडियम हाइपोक्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, फॉर सुटेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम 3 to 4 मिनट। 3 से 4 मिनट के टाइम में हम मर्क्यूरिक क्लोराइड से हमारे प्लांट मटेरियल को स्टेरलाइज करेंगे। मर्क्यूरिक क्लोराइड कार्सिनोजेनिक होता है, तो केयरफुली इसको यूज़ करेंगे क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक एजेंट है जिससे कि हमको कैंसर कॉज हो सकता है। फोर्थ स्टेप है हमारी इनोक्यूलेशन। इनोक्यूलेशन में हम हमारा ट्रांसफ़र ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ऑल ट्रांसफ़र ऑपरेशन आर कैरिड आउट अंडर एसेप्टिक कंडीशन। जो कि हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, LAF, लेमिनार एयर फ्लो हुड। LAF में एक यूवी लैम्प होता है जिसको हमें 10 से 15 मिनट पहले ऑन करना होता है। यूवी लैम्प भी कार्सिनोजेनिक एजेंट है, मीन्स ये भी कैंसर कॉज करता है। इसलिए जब भी हम वर्क करेंगे LAF में तो 10 से 20 मिनट पहले ही हम LAF में यूवी लैम्प को ऑन करेंगे। उसके बाद हम उसको ऑफ करके हमारा प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। फिफ्थ स्टेप है हमारी incubation. Culture are incubated in culture room where physical condition of light, temperature, humidity are controlled. इंक्यूबेशन रूम में हमारा लाइट, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल कंडीशन में होना चाहिए। वहाँ पर हम इंक्यूबेट करेंगे हमारे कल्चर मीडिया को। सिक्स्थ है प्लांट रीजनरेशन फ्रॉम कल्चर्ड प्लांट टिश्यू। मीन्स प्लांट का रीजनरेशन हो रहा है हमारे कल्चर्ड प्लांट टिश्यू से। When an explant is cultured on an appropriate medium, मतलब जब हमने हमारे एक्सप्लांट को कल्चर करा appropriate medium containing, जिसमें हमारा ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन हो, मतलब appropriate कंडीशन दी है हमने ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन की, तो किसका डेवलपमेंट होगा, हमारे एक्सप्लांट से किसका डेवलपमेंट होगा, कैलस का। कैलस क्या है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट, it is an unorganized and undifferentiated mass of cell, it is called callus. Next, seventh step, transfer of plant to the field. मीन्स अब जो हमारा प्लांट है वो फुल्ली ग्रोन हो चुका है, उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे फील्ड में। नाउ बेसिस फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर। बेसिस है हमारे 2 हार्मोन्स अफेक्ट करते हैं हमारे प्लांट के डिफ्रेंशिएशन को मीन्स ये 2 हार्मोन ये डिसाइड करते हैं कि हमारा प्लांट का रूट का डेवलपमेंट होगा या फिर शूट का डेवलपमेंट होगा। नाउ ऑक्सिन स्टिमुलेट रूट डेवलपमेंट। ऑक्सिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है हमारे रूट के डेवलपमेंट को। साइटोकाइनिन स्टिमुलेट्स शूट डेवलपमेंट। साइटोकाइनिन क्या करता है, हमारे शूट के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। जनरली द रेशो ऑफ दिस 2 हार्मोन्स कैन डिटरमाइन प्लांट डेवलपमेंट। मतलब ये 2 हार्मोन ही डिटरमाइन करते हैं कि हमारे प्लांट का डेवलपमेंट कैसा है। फर्स्ट, ऑक्सीजन का अगर रेशो हाई कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन लो है तो हमारे रूट का डेवलपमेंट होगा। साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन हाई है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो है तो शूट का डेवलपमेंट होगा। अगर ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है तो कैलस का डेवलपमेंट होगा।
So, students, it is all about PTC, plant tissue culture technique. Thank you. Stay safe, stay home, study hard.